अब हमें पाप और अधर्म में जीवन नहीं जीना है। याद रखिए, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, हम जो पाप के गुलाम में जीवन जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उस वहां से बाहर निकाला दाम देकर। कैसे बाहर निकाला? और कौन सा दाम था? अपना लहू। वे लहू दिया और हमें गुलामी से बाहर निकाला। दोस्तों, अब हम गुलामी के वंश नहीं है, अब हमें गुलामी के अधीन में नहीं रहना है। हम छुड़ाए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया, हम आशीष पाने वाले व्यक्ति हैं। आज बहुत स्थानों पर सताव हो रहा है। दोस्तों, व्हाट्सएप पर मेरा आए दिन संदेश वीडियो आते रहता है और पता नहीं है सताव क्यों लोग करते हैं। बाइबल कहता है कि हम सभी एक ही पिता की संतानें हैं, अर्थात हम सबका एक ही पिता है और हम उनके बच्चे हैं। आप देखिए, मैं किसी के बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक भी ऐसा मसीह व्यक्ति नहीं है जो किसी के घर में जाके सताव करता हो, गाली देता हो, तोड़ फोड़ करता हो। लेकिन सोचिए, उन भाई बहन के लिए मुझे दुख लगता है जो भवन के अंदर आके, कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, जो कलीसिया के भवन के अंदर आकर मारपीट करते हैं विश्वासियों के साथ, चर्च को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। कुछ चर्च को आग में झोंक दिए गए, कुछ को गिरा दिए गए। प्रभु यीशु का और पिता परमेश्वर का अपमान करते हैं और मुझे समझ में नहीं आता ये करके उन्हें क्या हासिल होता है। क्या उन्हें शांति मिलता होगा? सोचिए ना, आप कल्पना करिए, परमेश्वर ने आप सबको बुद्धि दिया है। मैं किसी व्यक्ति को डंडे से पीटता हूँ, उसे मैं चोट पहुंचा रहा हूँ, उसे दर्द हो रहा है और मैं खुशी मनाऊंगा? ऐसा होगा दोस्तों? एक भाई ने पूछा, क्यों इतने सारे विश्वासी सताव से गुजरता गया? क्यों सताव से गुजरना पड़ता सारे विश्वासियों को? मैंने कहा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मसीह जीवन दरअसल होता कैसा है। याद रखना, मसीहा यीशु का मार्ग संकट का मार्ग है और संकट से ये आनंद प्राप्त होता है दोस्तों। और परमेश्वर के वचन पर कहा गया है, क्या ही धन्य है वे जो सताव से गुजरते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैं सताव के बारे में क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं चाहता हूं आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना पर इस विषय को रिवील रखें। उन सताव सहने वाले भाई बहन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उन्हें शांति प्रदान करे, परमेश्वर पिता उसके साथ रहे। सताव के कारण वे विश्वास में कमजोर ना हो, परंतु सताव के कारण और विश्वास में दृढ़ हो जाए। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करें कि जब सताव होता है तो यीशु मसीह उसे अपनी गोद पर उठा ले, जैसे आप प्यारे छोटे बच्चों को अपनी गोद पर उठाते हो। प्रार्थना करिए दोस्तों, आपकी प्रार्थना की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। इस विषय को विशेष करके आप जोड़ रहे हैं। मैं हर दिन हर प्रार्थना में जब बैठता हूं, मैं सताव सहने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु विशेष करके आपकी शांति जरूर उसके जीवन पर रहे। प्रभु जब कोई गाली देता है, कोई मारता है प्रभु, तो वो उससे चोट ना लगे और चोट आपको लगे प्रभु, लेकिन उसका विश्वास जो है कमजोर ना हो प्रभु। हालेलुया। और याद रखिए, जो हमें गाली देता है, हमारे विरुद्ध लाठी उठाता है,
वो परमेश्वर के विरुद्ध लाठी उठाता है। और इब्रानियों के पुस्तक पर लिखा है, हमसे प्रभु कहता है, मेरे प्रियो बदला ना लेना, वो काम मेरा है, वो मैं करूंगा। हालेलुया। तो बदला लेने के जो काम है हम प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं। आमीन। तो मैं निवेदन करता हूँ दोस्तों, अपने हर एक प्रार्थना में उन सताव सहने वालों के लिए प्रार्थना करिए। मैं जानता हूँ कि आप उसके नाम नहीं जानते, लेकिन इतना प्रार्थना करना, परमेश्वर आज जितना पृथ्वी पर सताव सह रहा है, मैं उन सारे सताव सहने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उसके साथ रहना। हालेलुया। जैसे आपने पौलुस को दुख में आनंद दिया था, उसी प्रकार से उन भाइयों को भी दुख में आनंद देना। आमीन। चलिए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय 23 पद। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय 23 पद वचन पर लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। 24 हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। खुदा अपने पढ़े गए कलाम वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। एक माँ जिंदगी भर बहुत सारे चीजों का त्याग करता है। यदि आप माँ के जीवन को देखो, जब एक प्यारा बच्चा पृथ्वी पर आता है, वह बहुत कुछ कुर्बान करता है दोस्तों, त्याग देता है। अपना खाना, अपना समय, रात को अपना नींद इत्यादि प्रकार कितने सारे कुर्बानी जो है वो अपने बच्चों के लिए देता है। आज मैं आपको एक सिस्टर के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, जिसका नाम था एलिजाबेथ। और ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गवाही है दोस्तों, ध्यान से सुनना। एलिजाबेथ, ये बहन की गवाही कुछ इस प्रकार से है। 2010 में इस बहन को पता चला कि मुझे कैंसर हो गया है, और वो कैंसर के इलाज करवाया, सर्जरी करवाया, कीमोथेरेपी लेने लगी, और धीरे धीरे उसका जो कैंसर था शरीर से चला गया, वो चंगी हो गई, पटरी फिर से वापिस आ गया और वो चलने लगा। फिर 2013 में इसे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, बच्चे है इसके गर्भ में। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था दोस्तों, बहुत खुश थी और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी। लेकिन एक माह के बाद वो भी टेस्ट करवाने के लिए जाती है, तो पता चलता कि कैंसर फिर से लौट आई, वो फिर से कैंसर से ग्रस्त थी। खुशी का जो माहौल था वो फिर से निराशा में बदल गया, और वह डॉक्टर के पास जब गया, डॉक्टर ने सलाह दिया कि बच्चे को गिराओ और फिर से इलाज शुरू करते हैं, आपका कीमोथेरेपी, और वो कैंसर जो है वो चले जाएगा, लेकिन बच्चे को गिराना पड़ेगा। और उस बहन के पास केवल 2 रास्ता था, पहला बच्चे गिराकर इलाज शुरू करें, या तो फिर बच्चे को अपने गर्भ में रखे और इलाज ना कराएं। 2 ही रास्ता था दोस्तों। और उस बहन ने दूसरे रास्तों को चुना। उसने कहा मैं बच्चे को नहीं गिराऊंगा, मैं बच्चे को अपने साथ रखूंगा। और वो कैंसर के इलाज नहीं करवाई, कीमोथेरेपी जो था, सर्जरी तो नहीं करवाया दोस्तों। धीरे धीरे कैंसर बढ़ रहा था, साथ में बच्चा भी बढ़ रहा था। 2014 जनवरी में उस बहन ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया।
और 2014 मार्च में उसने आखिरी सांस लिया और दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। जाने से पहले उसने अपनी बच्ची के लिए हर जन्मदिन के लिए एक छोटे छोटे वीडियो बनाया था, ताकि वो बच्ची के जब जब जन्मदिन आता है तो मेरा पति उसे देखा है। और बहुत सारे वीडियो बनाकर वे पृथ्वी से चला गया। एक माँ ही है जो ये कर सकती है, दूसरा कोई भी नहीं। आज हमारे बहुत सारे जवान यंग पीढ़ी हमेशा शिकायत करते अपने माँ बाप से कि आपने हमारे लिए क्या किया, फलाना को देखो ये छोड़ है, उनके लिए ये किया वो किया, ये जब इतना सारा संपत्ति है। मेरा भाई है एक जो शिकायत करता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ ही नहीं किया। मैं उससे एक दिन कहा, तेरे माँ बाप ने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया है, अब तेरे जिम्मेदारी है तू माँ बाप के लिए कुछ करे। माँ बाप तेरे लिए बहुत कुछ कर चुका। दूसरा बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, मैंने अपने भाई को समझाया, जिस दिन आप जन्म लिए थे आपको कचड़े पर नहीं फेंक दिया था। उनके साथ सोचे क्या होता होगा जो अनाथ है। आपको एक नाम दिया है, आपका एक पहचान है, और वो आप सबको आज दे दिया है आपके माँ बाप ने दोस्तों। और हम माँ बाप से शिकायत करते हैं। मैं सच कहता हूँ दोस्तों, कभी भी माँ बाप से शिकायत ना करें। जो कुर्बानी सैक्रिफाइस त्याग उसने किया है वे कोई नहीं कर सकता। मैं सच कहता हूँ कोई भी नहीं कर सकता। सोचिए इस बहन ने अपने बच्चे को जीवन देने के लिए अपने आप को मान लिया। ये कुर्बानी है दोस्तों। ये चाहती तो वो दूसरे तरीके से भी कर सकती थी कि मैं ठीक है कीमोथेरेपी चढ़ाता हूं, परमेश्वर की इच्छा होगा तो बाद में मुझे और बच्चा दे देगा। लेकिन नहीं, उसने कहा जो बच्चा परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं इस बच्चे को इस पृथ्वी पर लाऊंगी, गिराऊंगी नहीं। और उसने इस बच्चे को पृथ्वी पर लाया है। बाइबल में सख्त मना करता है गर्भपात, बच्चे को गिराना मना है दोस्तों। और कोई भी इस प्रकार के काम करता है, चाहे वो भाई के अनुमति के कारण या तो बहन के फैसले के कारण, तो याद रखना ये एक हत्या है। और ये हत्या जो भी करता है परमेश्वर उसे नहीं बख्शेगा दोस्तों। एक दिन खराई के साथ उसका न्याय करेगा। वो बच्चा तो स्वर्ग में रहेगा, और एक दिन जब वो वहां से वहां जाएगा तो वो बच्चा पूछेगा, मेरे मम्मी मेरे पापा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों गिराया, मेरा गलती क्या था। उस दिन जवाब आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो कभी भी गर्भपात के बारे में सोचना नहीं, कभी भी नहीं। बाइबल कहता है कि ठीक यीशु मसीह ने भी उसी प्रकार से हमारे लिए सैक्रिफाइस कुर्बानी किया। तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। यीशु ने हमारे छुटकारे के लिए, हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए, शैतान पर विजय दिलाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए हम सब के लिए अपने आप कुर्बान किया। आज उस बहन की बेटी जिंदा है, लगभग 8 साल की है, और वो सांस ले रही है क्योंकि उसके मां ने उसके लिए जान दिया, इसीलिए उसकी बेटी जीवित है। प्रभु ने हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान किया 2000 लगभग 22 साल पहले क्रूस पर, ताकि हमें वहां से छुड़ा ले जहां हमारा नाम लिखा गया था नरक पर। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना हुआ इंसान पाप किया, और पाप में गिरने के कारण वो शैतान के अधीन हो गया, और शैतान इनका मालिक बन गया। किनका? हम इंसानों का दोस्तों। अब ये जरूरी था कि कोई एक पृथ्वी पर आए और जो शैतान के जो गुलाम बन चुके हैं उन्हें वे छुड़ाए। लेकिन यहां एक सवाल उठता था कि कौन है जो इन सब चीजों से छुड़ाए। एक अंधा दूसरे अंधा को मारकर नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार से एक पापी दूसरे पापी के पाप क्षमा नहीं कर सकता। और पृथ्वी पर जितने जन्म लिए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय पर लिखा गया है, वे सभी चोर और डाकू थे।
उन सब के अंदर बुराइयां था, वे लोग बुरा काम करते थे दोस्तों। तो यहां एक प्रश्न उठ रहा था परमेश्वर के लिए कि कौन है जो मेरे इन संतानों को छुड़ाए। क्यों? क्योंकि पाप के कारण ये लोग शैतान के गुलाम हो चुके हैं, पाप के कारण ये लोग दास बन चुके हैं। तब प्रभु ने अपने नबियों से कहा, परमेश्वर ने अपने नबियों से, तुम लोग एक भविष्यवाणी करो। करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल के बाद में एक अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजूंगा संपूर्ण मनुष्यों के उद्धार के हेतु। याद रखना दोस्तों, जब आपसे पाप हुआ, जहां आपने पाप किया, आपके पाप के लिए किसी न किसी को कुर्बान होना था दोस्तों। अब बिना कुर्बानी के माफी नहीं था। और वचन भी इसी प्रकार से कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनना। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वें पद, वो हमसे प्यार करता है इसीलिए अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। यीशु आपसे मुझसे प्यार करता है दोस्तों, और उसने लहू से हमें छुड़ाया। हालेलुया। ध्यान से सुनना आज के वचन को दोस्तों, थोड़ा भी मिस ना करना। यीशु के लहू में सामर्थ्य है दोस्तों। आपको वो यीशु के लहू से अपने आप को ढांपो। मेरी बात को समझिए। जैसे कि मुर्गी के छोटे बच्चे को आप टोकरी के नीचे ढांप के रखते हैं, राइट, कि कोई भी उसे ना ले जाए या कोई जानवर आकर उसे ना खा ले, अब उसे ढांप के रखते हैं। क्या आपने अपने आप को यीशु के लहू से ढांपा है दोस्तों? मैंने क्या कहा कि यीशु के लहू में सामर्थ्य है, और यीशु के लहू से अपने आप को ढांप कर रखिए तो आप सुरक्षित रहोगे। क्या आप ये प्रार्थना किए कि प्रभु यीशु, मैं अपने बच्चों को तेरे लहू से ढांप कर रखता हूं, मैं अपने शादीशुदा जीवन को तेरे लहू से ढांप कर रखता हूं? क्या यह प्रार्थना करते हो दोस्तों? क्या यीशु के लहू से आपने अपने घर को ढांप कर रखा है दोस्तों? यीशु के लहू में पावर है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि आप बीमार हो तो यीशु से कहो, प्रभु तेरे लहू से मुझे चंगा कर। तूने मेरे पाप के लिए और मेरे छुटकारा के लिए क्रूस में लहू को बहाया है, उस लहू से मुझे शिफा दे, निजात दिला, छुटकारा दिला। यीशु तेरे लहू से मुझे चंगा कर, मेरा शुगर तेरे लहू से चला जाए, मेरा बीमारी तेरे लहू से चला जाए। यदि आप शैतान से डरते तो कहे, प्रभु यीशु तेरे लहू से शैतान को जला दे। शैतान को भी पता है कि यीशु के लहू में कुव्वत है, सामर्थ्य है, उसके लहू शैतान को जला देगा दोस्तों। क्या वे प्रार्थना करते हैं? क्या आप यीशु मसीह के लहू को स्मरण करते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु के लहू में शांति, मुक्ति और आनंद है दोस्तों। यदि अभी तक आपने यीशु के लहू को नहीं पहचाना है तो आपने कुछ नहीं पहचाना, कुछ भी नहीं। बाइबल पर लिखा है कि उसने लहू के द्वारा हमें मोल लिया गया है। उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया दोस्तों, और जो लहू बहा उसी से हमारे पाप क्षमा हुआ है, और उस लहू के द्वारा प्रभु ने हमें खरीदा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? उस लहू से यीशु ने हमें खरीदा है। इब्रानियों 9:22, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। हालेलुया। मुझे बताइए, कौन था जो दोस्तों जो आपके पाप को क्षमा करता? क्या वो आपके पाप को क्षमा करता जो पापी को दंड देता है? हाँ, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पता था, आपको भी पता होगा या रहा होगा कि कितने सारे लोगों ने कहा कि वह पापियों को नहीं बख्शता, जो पाप करता है वो उसे दंड देता है। दूसरा, कर्म। आपका जो कर्म है एक दिन आपको ले डूबेगा, राइट? पिछले जन्म के कर्म को इस जन्म में भोग रहे हो, इस जन्म के कर्म को अगले जन्म में
भोगोगे, पर क्षमा कौन करेगा? सवाल यहाँ ये उठता, क्षमा कौन करेगा? किसी का अच्छा कर्म नहीं है, हम कर्म की बात करते हैं। तो बताइए कौन है जो हमारे बुरे कर्मों को मिटाकर अच्छे कर्मों पर लाएगा? कौन है जो हमारे गलतियों को क्षमा करके हमें सच्चाई के रास्ते पर चलाएगा? कौन है जो हमारे पापों को मिटाएगा? कौन है हमारे जो गलत दिमाग का जो बैंड है, ब्रेन, उसे दूर करके एक नया ही ब्रेन देगा, एक नया हृदय देगा, एक नया विवेक और मन को देगा? कौन देगा दोस्तों? देखिए, गलती का दंड देना यह बहुतों लोगों ने किया दोस्तों, और आपको पता भी है। लेकिन दूसरा और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को यह गलतियों का दंड नहीं दे रहा है दोस्तों, यह उल्टा कर रहा है। यह अपने लहू को बहा रहा है, वे अपने लहू को आपको दे रहे हैं आपके पाप क्षमा करने के लिए। देखिए, पाप का दंड नहीं दे रहा है, लेकिन ये दूसरा काम कर रहा है, पाप के क्षमा के लिए लहू को दे रहा है। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, बिना लहू बहाए पाप का क्षमा नहीं है। और यीशु नसरी ने संपूर्ण जातियों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद, पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता अर्थात एक ही पुत्र था दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। मैंने क्या कहा दोस्तों, जब सारे लोगों ने पाप के कारण शैतान के गुलाम हो गया, तो प्रभु परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि मैं अपने संतान को पृथ्वी पर भेजूंगा और वे सारे मनुष्यों के छुटकारा के लिए, हर एक कुल के लोगों के लिए, सारे गोत्र के लोगों के लिए क्रूस पर कुर्बान होगा, आखिरी बलिदान। और उसके ही लहू से मैं तमाम लोगों के पापों को क्षमा करूंगा। विश्वास करिए दोस्तों, यीशु ने लहू बहाया, इसीलिए आज आप यहाँ हैं। यीशु ने लहू बहाया और उसी के लहू से आपके पाप क्षमा हुआ है। संसार पर किसी ने भी आपके लिए लहू नहीं बहाया है। संसार पर एक भी व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए मार खाया होगा। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर हन्ना के पास लेकर गया, अब उसके ऊपर दोष लगाया गया, फिर हन्ना के बाद से फिर पिलातुस के पास लेकर गया। उस समय का वो न्याय करने वाला व्यक्ति था। पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता कि क्रूस में चढ़ाया जाए, ये निर्दोष है। लोगों ने कहा नहीं, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस उसे किले के अंदर लेकर गया और लोगों को प्रसन्न करवाने के लिए 39 कोड़ा यीशु मसीह को मरवाया। अब जब 39 कोड़ा यीशु मसीह को मार चुका, तो यीशु मसीह को फिर बाहर लाया, सब लोगों के सामने खड़ा किया और कहता कि देखिए, इसमें कोई दोष नहीं है कि क्रूस में चढ़ाया जाता है, यह निर्दोष है, इसे छोड़ दो। सारे लोगों ने कहा, यदि तुम इसे क्रूस पर नहीं चढ़ाओगे तो मैं तुम्हारा शिकायत कैसर राजा से करूंगा। उस समय के वो महाराजा था। तब पिलातुस ने सारे लोगों के सामने एक बर्तन पर पानी मंगाया, अपना हाथ तो सभी लोगों के सामने धोया और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम लोग जानो। तो सारे लोगों ने चिल्लाकर कहा, यीशु का लहू हम पर और हमारे संतान पर रहेगा। हालेलुया। वो निर्दोष था दोस्तों। वो हर बातों में, इब्रानियों में लिखा गया है कि वो हर बातों में मनुष्यों के समान परखा गया, फिर भी वो निर्दोष निकला। और एक निर्दोष ही व्यक्ति आपके पाप को क्षमा कर सकता था, जिसमें इतना भी कलंक ना हो, जो निष्कलंक हो, पाप के छोटे से भी कण उसके शरीर पर ना हो, वही आपके पाप को क्षमा कर सकता था, मेरे पाप को क्षमा कर सकता था। और यीशु मसीह में वो बात पाया गया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब पहला मनुष्य ने पाप किया, आदम और हव्वा ने, आपको ये बात पता होना चाहिए, वहां भी लहू बहाया गया था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए एक जानवर को मारा
और जब वो जानवर को मारा तो वहां भी लहू बहाया गया था दोस्तों। और आदम और हवा को चमड़े के, जो जानवर के चमड़ा था, उससे ढांपा। इसीलिए मैंने कहा कि यीशु के लहू से आप अपने परिवार को ढांप कर रखें, तब आपके परिवार सुरक्षित रहेगा। वरना शैतान इस बात का खोजी रहता है कि कब मैं आपके परिवार पर आक्रमण करूं, कब मैं आपके परिवार को तबाह और बर्बाद करूं। आज से आप निरंतर यह प्रार्थना करना कि खुदा, मेरे प्रभु यीशु, तेरे लहू से मैं अपने पूरे परिवार को ढांप कर रखता हूं। हालेलुया। एक सुरक्षा के कवच बनता है दोस्तों, और ये काम अय्यूब ने किया था। अय्यूब प्रार्थना करता था और परमेश्वर उसके चारों तरफ एक बाड़ा बांध दिया गया था। चारों तरफ शैतान उस बाड़ा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था दोस्तों। शैतान कितने बार प्रयास किया कि मैं इस बाड़ा के अंदर अय्यूब के परिवार के पर चले जाऊं, उसके परिवार पर आक्रमण करूं, लेकिन परमेश्वर चारों तरफ एक बाड़ा बांध दिया गया था गोल का। शैतान अंदर नहीं जा सकता था। हालेलुया। आप भी यीशु के लहू से अपने घर को ढांप लीजिए। शैतान आपके घर के नजदीक नहीं जाएगा दोस्तों। आमीन। तो पहला मनुष्य आदम और हवा के लिए भी परमेश्वर ने वहां लहू बहाया था। जब इजराइल के मिस्र से सारे इजराइल को बाहर निकाल लाया, अब वहां ऐसा था कि सारे इजराइल के लोग अशुद्ध थे, क्योंकि वो मिस्रियों के साथ रहता था, और मिस्रियों के सारे बुराई उन इजराइलियों के अंदर आ गया था। मैं यूं ही नहीं कहता कि बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, और ये लोग मिस्री के सारे बुराइयों को अपना लिए थे, इनके अंदर आ गया था। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल के सारे लोगों को बाहर निकाल लाया, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मुझे इन तमाम लोगों को शुद्ध करना है ताकि ये लोग मेरी उपासना को कर सके, और मैं इनसे बातें करूं और ये लोग मुझसे बातें करें, लेकिन मैं इन्हें सबको पवित्र करना चाहता हूं, शुद्ध। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक काम कर, मेमने के बच्चे, भेड़ के बच्चे मेमने को ले और उसे तू मार, और उसके लहू तसले पर लेना और सारे इजराइल के लोगों पर छिड़कना, और वे सब लोग शुद्ध हो जाएगा। अब मूसा ने ऐसा ही किया दोस्तों। उसने तसले पर लहू लिया, सारे इजराइल के लोगों के ऊपर छिड़का, सारे लोग शुद्ध हो गए। मैंने क्या कहा? बिना लहू बहाए पाप के क्षमा नहीं है। परंतु हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन पर कि इजराइल के लोग शुद्ध हो गए, लेकिन आगे जाकर वे लोग फिर अशुद्ध हो गए। मैं सच कहता हूं, बाइबल पर लिखा है कि परमेश्वर पिता ने वाचा को फिर से दोहराया, फिर से लहू बहाया गया, फिर से इजराइल के लोगों को शुद्ध किया गया, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर से उन लोगों ने पाप किया और फिर इजराइल के लोग अशुद्ध हो गए। तब यीशु नर्सरी जगत में आते हुए कहता कि भेंट और बलिदान तूने नहीं चाहा, मेरे लिए एक देह तैयार किया, होम बलि में बलि, पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। यीशु कह रहा है, देख मैं आ गया हूं जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं। याद रखना, जब यीशु नर्सरी कलवरी क्रूस पर टंगा हुआ था तो उसका आखिरी शब्द था परमेश्वर पूरा हुआ। हालेलुया। और जगत में आते समय कहता कि तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं। परमेश्वर की यह इच्छा था कि यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो, क्रूस पर अपना लहू बहाया। जब यीशु नर्सरी ने लहू बहा लिया तो उसका आखिरी शब्द यही था, पूरा हुआ, जो काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा था। और देखिए दोस्तों, जैसे ही उसने कहा पूरा हुआ, बाइबल पर लिखा गया है कि धरती कांपने लगा, भूकंप हुआ, चट्टानें तिड़क गया, कब्रें खुल गया, बहुत से लोग कब्र से बाहर निकल आया,
और वहां जो लोग थे सभी ने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यीशु के लहू में सामर्थ है, पावर है। मैं सच कहता हूं दोस्तों, उसके लहू को लेकर चलिए, कोई भी प्रकार की विपत्ति आपके जीवन पर नहीं आएगा। उसके लहू को लेकर आप अपने घर से बाहर काम पर जाइए। मैं सच कहता हूं, उसके लहू सुरक्षा की गारंटी है दोस्तों। विश्वास करिए, यीशु के लहू में बड़े ही सामर्थ है दोस्तों। वे बड़े से बड़े कामों को करते हैं। आंख बंद करके प्रभु के यीशु के लहू को देखने की कोशिश करिए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर यीशु नर्सरी जिस दिन वो प्रभु भोज ले रहा था, उसने अपने चेले से कहा, ध्यान से सुनना, मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू निकालिए चैप्टर 26 26 और पद 28। मत्ती रचित सुसमाचार हाँ, कोई भी एक पढ़िए, कोई भी एक पढ़ सकता है। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, क्योंकि वाचा का मेरा, यीशु मसीह कह रहा मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहाया। यीशु अभी क्रूस पर नहीं चढ़ा है, ये आखिरी उसका भोजन है जो अपने चेलों के साथ कर रहा है। और वो पहले ही कहता है कि बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाता है। हालेलुया। जन्म उसका हुआ था कि वो क्रूस पर चढ़ जाए। यहां यीशु मसीह आखिरी भोज के समय कह रहा है कि मैं लहू को बहाऊंगा, और क्रूस पर वो चढ़ाया गया और उसने अपने लहू को बहाया। हालेलुया। ध्यान से सुनना, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के पापों के लिए उसने क्रूस पर लहू को बहा दिया गया है। जब मिस्र के तमाम घरों पर पहलौठे पुत्र का मृत्यु हुआ दोस्तों, आप सबने ये कहानी पढ़ा होगा, निर्गमन। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएल के हर एक व्यक्ति से तू कहना कि कुछ कुछ लहू वो तसले पर लेकर अपने घर के चौखट पर लगा दे। जब मैं आधा रात के समय मिस्र के गलियों से गुजरूंगा तो वो लहू को देखूंगा, और जिसके चौखट पर लगा रहेगा वहां कोई भी नहीं मरेगा, और जिसके चौखट पर नहीं लगा रहेगा वहां का पहलौठा पहला पुत्र जरूर मरेगा। ध्यान से सुनना दोस्तों, इजराइल के लोगों ने वैसा ही किया, और मूसा ने इजराइल के लोगों से कहा कोई भी सुबह तक घर से बाहर ना निकलना। फिरौन का मन कठोर हो गया था दोस्तों। 10 विपत्ति के बाद, कुछ विपत्ति के बाद वो मूसा से कहता है एक काम कर, बुजुर्गों को ले जा और जा तुम लोग परमेश्वर की उपासना करना। मूसा ने कहा हम बुजुर्गों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, सभी को अपने साथ लेकर जाएंगे, जवान गाय भैंस सबको लेकर जाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ दिन के बाद फिरौन कहता है एक काम कर, जानवरों को लेकर चले जा, बाकी को यही छोड़ दे। मूसा ने कहा नहीं, सबको लेकर जाएंगे। हालेलुया। अब वो रात आया दोस्तों, जिस रात को परमेश्वर ने कहा था कि मैं मिस्र के गलियों से गुजरूंगा। वो आधी रात परमेश्वर पिता स्वर्ग से उतरा, मिस्र की गलियों से गुजरा, और हर एक मिस्री के पहलौठा मारा, और वहां हाहाकार मच गया दोस्तों। आधा रात को पूरा शोर गोल होने लगा, लेकिन इजराइल के किसी भी बच्चा नहीं मरा, ना तो जानवर के बच्चा मरा। कारण क्या था? मेमने का लहू। बचाया कौन? मेमने का लहू। जिसके घर में लहू लगा था वो कोई भी नहीं मरा।
तब फिरौन मूसा को बुलाकर कहता है आधी रात को सबको साथ में ले और यहां से तू चला जा, लेकिन जाते जाते आशीर्वाद दे के जा। हालेलुया। और मैं सच कहता हूं, प्रकाशित वाक्य पर भी लिखा गया है दोस्तों कि वे सभी मेमने के लहू से शुद्ध किए गए हैं, इसीलिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर परमेश्वर की आराधना उपासना कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने मेमने के लहू से अपने आप को शुद्ध नहीं किए हो, तो मैं सच कहता हूं आप उसके सिंहासन के सामने खड़ा नहीं हो सकते। प्रकाशित वाक्य पर लिखे कि ये सभी मेमने के लहू से शुद्ध है, इसीलिए श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। हालेलुया। यदि आप मेमने के लहू से शुद्ध नहीं हुए हैं तो आप श्वेत वस्त्र वहां नहीं पहन सकते। उसके लहू से अपने आप को धोइए दोस्तों, प्रभु के चरणों में आ जाइए, आंसू बहाइए, अपने पापों को रख दीजिए। कुछ छिपा नहीं है दोस्तों, ना कुछ ढपा है जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। बाइबल पर लिखा गया है खुदा को सब कुछ पता है, पर वो उसी के पाप क्षमा करता है जो आकर पश्चाताप करता है उसके पास। आपको यीशु के चरणों में आना पड़ेगा, माफी मांगना होगा, तब मेमने के लहू आपके जीवन पर काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा दोस्तों। हालेलुया। क्या आपने अपने आप को मेमने के लहू से धोया है? यशायाह 53 अध्याय में पहले ही लिख दिया गया था दोस्तों कि परमेश्वर पिता सारे मनुष्यों के अधर्म के बोझ को यीशु मसीह पर ला देगा और उस सारे जगत के पाप को लेकर अपने देव पर क्रूस पर चढ़ गया। पत्रस इस बात को लिखता है। हालेलुया। हमारे कुछ भाई कुछ बहन अभी भी पाप लेकर चल रहे हैं, अभी भी वो बोझ को उठाए हुए हैं। एक बहन, माफ करना, एक बुजुर्ग एक गठरी लेकर ट्रेन पर चढ़ा, समझ आ रहा है, और प्रभु के एक दास प्रचार करने के लिए जा रहा था उसी ट्रेन पर, और वो महिला गठरी लेकर ट्रेन पर चढ़ गया। प्रभु के दास ने कहा, माँ जी गठरी नीचे रख दो। नहीं नहीं, गठरी में नीचे नहीं रख सकता, ट्रेन मुझे उठाया, मैं गठरी को उठाया। यदि गठरी में नीचे करता हूं तो ट्रेन को ज्यादा वजन लगेगा, तो मैं गठरी नीचे नहीं कर सकता। तो प्रभु के दास ने कहा, माँ जी आप गठरी नीचे कर सकते हो, देखिए मैं भी बैग लाया था, मैंने इसे नीचे रख दिया है। वो ट्रेन आपका जो बोझ है पहले से उठा लिया, आपका भी और गठरी का भी, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। तो वो मान ही नहीं रही थी। फिर अंत में वो बात मानकर गठरी नीचे रखा और देखा ट्रेन को कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। मुझे पता नहीं था बेटा, मैं कितने साल से गठरी अपने सिर पर लेकर चल रहा था। उसी प्रकार से आज भी बहुत सारे भाई हैं गठरी अपने सिर पर लेकर चल रहे हैं, पर मैं आप सबसे कहता हूं वे आपके लिए पहले ही बोझ को पाप को उठा लिया है। अब आपको लेकर उसे चलने की जरूरत नहीं है। यीशु के ऊपर डाल दीजिए। व्यभिचार की हो यीशु के ऊपर डाल दीजिए, चोरी की हो यीशु के ऊपर लाद दीजिए। वो सब उठाकर क्रूस में चढ़ गया दोस्तों। हालेलुया। प्रभु के एक महान दास आप सभी जानते हैं, उसका नाम जॉनी लीवर। जानते हो कि नहीं जानते? मैं एक दिन उसका प्रचार सुन रहा था दोस्तों, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उसने कहा, मैं मेरी पत्नी और बच्चे हम लोग होटल में खाना खाने के लिए गया हुआ था, और वो लोग खाना खा रहे थे। बहुत सारे ऑर्डर किया और बहुत लंबा बिल बना। जब उसने वेटर को बुलाया, कहा कि वेटर इधर आ। वेटर आया, कितना हुआ? वेटर मुस्कुराते हुए कहा, सर आपका सारा बिल चुक गया है, आपका सारा बिल चुका दिया गया है। जॉनी लीवर कहता है, किसने चुकाया? मैं तो खाना मैं खाई, तो बिल किसने चुका दिया? तो वेटर कहता है कि सर एक व्यक्ति आया था, वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपका बहुत बड़ा फैन है, वो उसने आपका बिल दे दिया।
हालेलुया। और जानी लीवर सर बहुत खुश हुआ। उसी प्रकार से याद रखना, प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही दाम दे चुका है, हमारा बिल पहले ही चुका दिया गया है। अब हमें पाप और अधर्म में जीवन नहीं जीना है। याद रखिए, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, हम जो पाप के गुलाम में जीवन जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उस वहां से बाहर निकाला दाम देकर। कैसे बाहर निकाला? और कौन सा दाम था? अपना लहू। वे लहू दिया और हमें गुलामी से बाहर निकाला। दोस्तों, अब हम गुलामी के वंश नहीं है, अब हमें गुलामी के अधीन में नहीं रहना है। हम छुड़ाए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। हम आशीष पाने वाले व्यक्ति हैं। और बाइबल में कहता है कि परमेश्वर के वचन कहता है कि धर्मी के संतान आशीष पाता है। हालेलुया। हमें अब वहां नहीं रहना है दोस्तों, जहां शैतान हमें लेकर गया था। आमीन। इब्रानियों 10वें अध्याय 26 पर कोई भी पढ़ना दोस्तों। इब्रानियों 10वें अध्याय 26 पर। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, बस वही रुकना, क्योंकि सच्चाई, क्या क्या है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। चलिए मुझे मेरे तरफ देखिए। क्या आप सबको पता चल गया सच्चाई क्या है? सत्य कौन है? हालेलुया। कितने लोगों को पता चल गया सच्चाई के बारे में? बहुत अच्छा। अब हमें पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है और हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम पाप से बाहर निकल आए। हमें यह सच्चाई पता है कि यीशु ही परमेश्वर का पहलौठा पुत्र है। राइट। यीशु ही वो मार्ग है जो हमें स्वर्ग पर लेकर जाएगा, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब हमें सच्चाई पता चल गया है, हम सच्चाई में आ चुके हैं, हम बपतिस्मा भी ले चुके हैं, हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। ध्यान से सुनना, हम आराधना में भी शामिल होते हैं, हम एवरी संडे हर रविवार को भवन भी आते हैं। ठीक है, ये सब काम करने के लिए दोस्तों। अब आगे पढ़ना मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना आगे। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, परंतु यदि हम जानबूझकर पाप कर दें, कि सब कुछ हमें पता है, आराम से मेरे भाई, हमें ये पता हो गया। ठीक है, ये सब कुछ हमें पता है यीशु क्या है, हमने यीशु को पहचान लिया, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञा को ठुकरा दे रहे हैं और अविश्वासी के जैसे काम कर रहे हैं और प्रभु के दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, प्रभु की कुर्बानी को व्यर्थ में जाने दे रहे हैं, प्रभु के लहू का अपमान कर रहे हैं, प्रभु का तिरस्कार कर रहे हैं। तो क्या कहता वचन, ध्यान से सुनना। हाँ, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। यदि इस तरह से काम कर दे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। एक भयानक दिन आपका ज्वाला बाकी है जो ऐसे काम करने वालों को भस्म करेगा। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। सोचिए, प्रभु के प्यार जो वो हमसे करता है, हमारे लिए अपने आप को दे दिया दोस्तों। इससे बड़े प्यार का सबूत आपको क्या चाहिए? बताइए, बताइए, क्या हम इतना योग्य थे कि कोई हमारे लिए अपने आप को दे दे? मैं तो बिल्कुल नहीं था दोस्तों। मैं ऐसे जीवन जी रहा था कि मैं अपने आप से भी प्यार नहीं करता था। और सोचिए, मैं अपने आप से प्यार नहीं करता था, उससे यीशु मसीह प्यार करता था। मुझे अपने आप से घृणा और नफरत होता था दोस्तों। मैं बिल्कुल इस योग्य नहीं था कि मैं यीशु मेरे लिए जान को दे। जब मुझे पहले बार इनवाइट किया गया बिलासपुर के भवन पर आने के लिए, मुझसे कहा आप यहाँ आ जाइए, हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे भैया, और प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। पता है मैंने क्या कहा? मैं नहीं आऊंगा। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने यही कहा, मैं पापी हूं, मैं खुद से प्यार नहीं करता। तो परमेश्वर मुझसे प्यार क्यों करेगा? मैं अपने आप से नफरत करता था दोस्तों। कारण क्या था? पाप जो मैं अपने देह पर किया था।
फिर एक बहन ने मुझसे कहा, भैया आप आइए और आप सही जगह पर आ रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह धर्मियों का नहीं परंतु पापियों को उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। और ये मेरे सीधा हृदय पर गया दोस्तों, ये मेरे लिए नया था। और जब मैं बिलासपुर गया, विश्वास करिए, मैं बिलासपुर गया और मेरे लिए 4-5 भाइयों ने मिलकर प्रार्थना किया। मैं 6 माह से खाना नहीं खा सकता था दोस्तों, 6 माह से 2 निवाले से ज्यादा मेरे अंदर नहीं जाता था। 2 निवाला और तीसरे निवाला खाने की कोशिश करता था, उल्टी होता था। जैसे कोई मेडिसिन दवाई को लेता है ना, एक हाथ में पानी दूसरे हाथ में दवाई, मैं चावल को वैसे ही खाता था, एक हाथ में चावल दूसरे हाथ में पानी। चावल मुंह पर गया फिर पानी के द्वारा उसे अंदर ले जाता था। मैं पूरी तरीके से सूख गया था मैं। अच्छा, 3-4 भाइयों ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना किया और सोचिए मैं यीशु मसीह का नाम 22 सालों तक नहीं लिया था दोस्तों। और पहले बार मुझे बुलाया तो मैंने मना कर दिया था। और 3-4 भाइयों ने प्रार्थना किया और मैं मामा के घर गया और मैंने 6 माह के बाद पहले बार पेट भर खाना खाया, मुझे उल्टी नहीं हुआ दोस्तों। और मैंने उसी दिन पहचान लिया कि सचमुच यीशु मेरा प्रभु है और सचमुच यीशु नर्सरी जिंदा है। हालेलुया, जिंदा है, इसीलिए उसने इतना बड़ा काम किया। मैं 6 महीना रोता था दोस्तों, कोई तो मेरे प्रार्थना को सुन लो। 6 महीना से मैं आंसू बहाता था, मैं जिसे मानता था उसके नाम लेता था। मैं सच के तो अपने माँ से ज्यादा उसका नाम लेता था। मैं माला के जैसे माला गिनता है ना 1 2 3 में, वैसे नाम लेता था। सुबह 3-4 घंटा, शाम को 3-4 घंटा, रात भर नाम लेता था। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। और मैं 2 दिन पहले भजन संहिता 115 में पढ़ रहा था। भजन संहिता 115 नोटबुक लाए हो तो लिख लीजिए। वहां लिखा गया है, वे मूर्तियों को बनाते हैं अपने हाथों से। भजन संहिता 115 के 4 पर लिखा है और 5 कहता है, उनके आंख होते हैं परंतु वे देख नहीं सकते। और मैं वैसे लोगों से प्रार्थना कर रहा था, मुझे देखो, कहां से देखेगा भाई, है लेकिन दिखाई नहीं देता। उनके कान है परंतु वो सुन नहीं सकता। उनके नाक है, नाक, लेकिन वो सूंघ नहीं सकता। सोचिए, उनके मुंह है परंतु वो बोल नहीं सकते। उनके पैर है परंतु वो चल नहीं सकते। उनके हाथ है परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकता। उनके काट, ये काट जो होता है ना, ये है लेकिन वो बोल नहीं सकता। और आगे 9 पद में लिखा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इसे पढ़ के। 9 पद में लिखा है भजन संहिता 115 के 9 में, जैसे कि वे है वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और वैसे ही उन सब लोग हो जाएंगे जो उसे पुकारते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मैं उससे पुकारता था जो सुन ही नहीं सकता। मैं उसे कहता था कि मैं तकलीफ में हूं, खाट में पड़ा हूं, बेचैन हूं, परेशान हूं, मैं कहीं हिल डोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। एक बीबी था, वो भी भाग गया, देख तो ले। तो कहां से देखेगा दोस्तों, क्योंकि उनका आंख ही नहीं है। 6 माह से मैं पीड़ित था दोस्तों, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई शांति नहीं। पहले बार मैं यीशु के पास गया, मेरे लिए प्रार्थना किया गया। मैं यीशु को जानता नहीं था दोस्तों, लेकिन यीशु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया और मैं उस दिन से आज तक मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ। हालेलुया। मैं उसके बलिदान को हमेशा स्मरण करता हूँ दोस्तों। जो दुख यीशु ने मेरे लिए उठाया, मेरा दुख कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब छोटे से दुख के लिए रोने लगते हैं, छोटे से दुख के लिए हमारे मन पर बहुत सारे नेगेटिव विचार आने लगते हैं। सोचिए, यीशु मसीह की तकलीफों को देखिए, जो उसने आपके लिए मेरे लिए उठाया दोस्तों। निर्दोष था, कोई पाप नहीं था, फिर भी हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। आपको ऐसा प्यार और ऐसा त्याग कहीं भी नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं सच कहता हूं। सच्चा प्यार यदि आप पाना चाहते हो, यीशु के पास आ जाओ। वे आप जैसे भी हैं, वे आपको स्वीकार करेगा। जैसे भी आपका चरित्र है, जैसे भी आपका चाल चलन है, आपको वैसे ही स्वीकार करेगा। मुझे वैसे ही स्वीकार किया गया और धीरे धीरे उसने मेरे जीवन को बदला।
हालेलुया। यीशु ने ये नहीं कहा बेटा ईश्वर तू चंगा होना चाहता है तो सर्वप्रथम तू बीड़ी छोड़ जिसे तू फूकता है। यीशु ने नहीं कहा। यीशु ने नहीं कहा बेटा तू मेरे पास आना चाहता है तो शराब को छोड़, जब सब काम मैं ही करूंगा तो उसका क्या जरूरत है। मेरे बात को समझ रहे हो? मैं जैसा पापी व्यक्ति था वैसे यीशु के पास गया और उसने वैसे ही मुझे स्वीकार किया और फिर वो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन को बदला और आज मैं प्रभु के एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूं दोस्तों। हालेलुया। क्या चाहते कि यीशु मसीह भी आपके जीवन को बदले? कुलेशियों अध्याय 2:4 विधवा का वे लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था उसने क्रूस पर मिटा दिया और जितने पाप हमने किए थे क्रूस के ऊपर खील से ठोक दिया है दोस्तों। विधियों को उन तमाम बुराइयों को जो हमारे विरोध में था यीशु नर्सरी ने मिटा दिया। यीशु के पास वो अधिकार है। यीशु कहता है जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। हालेलुया। जैसे पिता परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है वैसे ही मैं जिसे भी पाऊंगा जिसे भी चाहूंगा उसे जिंदा कर दूंगा। पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय करने का सारा अधिकार पिता ने पुत्र को दिया है अर्थात यीशु नर्सरी को। वहां वचन पर पूरा लिखा गया दोस्तों कि पिता पुत्र से प्यार करता है और उसने सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। यीशु के पास आ जाइए, यीशु आपके पाप क्षमा करेगा। बाइबल पढ़ के देखिए दोस्तों, वो जिंदा था और उसने व्यभिचार में पकड़े गए स्त्री के पाप को क्षमा किया, वेश्या के पाप को क्षमा किया, चुंगी लेने वाले के पाप को क्षमा किया, 7 आत्माओं से पीड़ित थी मरियम उसके आत्माओं को निकालकर उसके पाप को क्षमा किया। तो प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरे पाप को क्षमा क्यों नहीं करेगा दोस्तों? हालेलुया। वो करेगा दोस्तों। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करिए। मैं सच कहता हूं एक नया हृदय, एक नया विवेक, एक नया बुद्धि केवल यीशु मसीह आपको देगा। संसार आपको कभी नहीं देगा दोस्तों, कभी भी नहीं। हालेलुया। मन फिराइए, प्रभु के पास आ जाइए। मैं सच कहता हूं आप जो भेड़ियों के समान हो। किसके समान? सब नहीं ना, जो बुरा गलत चाल चलता है, जो भेड़िया के समान है प्रभु यीशु मसीह उसे भेड़ बनाएगा। याद रखना, भेड़ अपने स्वामी की शब्दों को सुनता है, वो परायों के शब्द को नहीं सुनता। वे अपने स्वामी के चरनी गौशाला को पहचानते हैं, परायों का नहीं। लेकिन भेड़ियों का कोई स्वामी होता है? नहीं। कोई स्वामी होता है उसका? नहीं। जानवर में एक यही जानवर है जिसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता, भेड़िया। इसे भूख लगेगा ना मालिक कोई खा जाएगा। समझ में आ? लेकिन भेड़ अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है, वो उसके प्रति जान भी दे देगा। हालेलुया। तो जितने लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, भेड़ियों के समान, आप यीशु के पास आ जाइए, वो आपको नया हृदय देगा। मैं सच कहता हूँ सारी बुराइयों को दूर करके आपको अपने भेड़ बनाकर अपने गौशाला में रखेगा दोस्तों। यीशु ने कहा मैं अपने भेड़ को पहचानता हूँ, मेरे भेड़ मुझे पहचानते, वे मेरे शब्द सुनते हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। 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 यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है दोस्तों? जब उसने अपने चेलों से कहा मेरे पीछे हो लेते, इसका अर्थ क्या सोचते हो? यीशु आगे आगे चलता था, चेले पीछे पीछे चलता था, ऐसे सोचते हो? कल मैं आपसे कहता हूँ मेरे पीछे चलो, तो आप कैसे करोगे? पीछे जाकर खड़े हो जाओगे। चलो भी आगे, हम पीछे पीछे आते हैं। इसका अर्थ क्या था दोस्तों? मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें पहचानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये प्रभु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? यस, प्रभु के वचन पर चलना, अर्थात आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।